ईरान मिडिल ईस्ट का वो देश जो अभी के समय में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके पीछे की वजह है ईरान देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए हैं और ऐसा होते ही मानो पूरा देश शोक में डूब गया हो। और ईरान ने इसका बदला लेते हुए अमेरिका इजराइल पर अपने सुपरसोनिक मिसाइलों से ढाबा बोल दिया है। ईरान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है और ऐसा तब हुआ जब यहाँ पर साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है और देश को इस्लामिक तौर तरीकों से ही आगे बढ़ाने की चाहत रखता है, लेकिन ये दोनों बातें अमेरिका, इजराइल और बहुत से दूसरे मुस्लिम देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर। ईरान पर पहले भी हमले हुए हैं और ईरान ने उसका जवाब भी दिया है, लेकिन इस बार ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा है सुप्रीम लीडर के ना रहने पर। एक तरफ जहां ईरान अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और नाटो एक साथ हैं। अगर इस जंग में ईरान का साथ रूस या फिर चीन देगा तो इससे काफी कुछ बदल सकता है। फिलहाल ईरान अभी अकेला ही है। पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है और आने वाले कुछ दिनों में ईरान इससे ज्यादा गुस्सा दिखा सकता है। ईरान वो देश है जिसके बारे में जानने और देखने के लिए बहुत कुछ है। इसका इतिहास सुनने में काफी दिलचस्प है। यहाँ के लोग कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं वो भी देखने लायक है और इस देश की कई बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में हम ईरान की कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी देखेंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम ईरान को थोड़ा गहराई से जानें, लेकिन उससे पहले आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। ये है ईरान। अगर हम इस खूबसूरत देश ईरान के एरिया की बात करें तो ये काफी बड़ा देश है जो कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के मुताबिक ये दुनिया का 17वां बड़ा देश है। ईरान की आबादी इसके क्षेत्रफल के मुताबिक कम है। यहाँ 9 करोड़ 15 लाख लोग रहते हैं, जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। यहाँ औसतन 1000 महिलाओं पर 980 पुरुष हैं। पिछले कुछ सालों में ईरान में जन्म दर घटी है, मतलब यहाँ के लोग कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इससे पता चलता है इन्होंने जल्द ही आबादी के संकट को पहचानकर उस पर रोकथाम करना शुरू कर दी है। सफावीद अंपायर का जो 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। सफावीद के राजा इस्माइल ने सुन्नी ब्रांच को छोड़कर मुस्लिमों की शिया ब्रांच को अपनाया और तब से अब तक ईरान में आज भी शिया मुस्लिम ही शासन करते हैं। सफावीद अंपायर ने 1501 से लेकर 1736 तक पर्शिया में रूल किया। अब 19वीं सदी में पर्शिया में एक और शाही शासन शुरू हुआ जिसे रेजा शाह पहलवी के शासन के नाम से जाना जाता है। रेजा शाह पहलवी यूरोपीय कल्चर से काफी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने पर्शिया में मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया। वहाँ के कल्चर को पर्शिया में फैलाने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी की बहुत सी बातों को पर्शिया में लागू करने के लिए कानून बनाए गए। इसी बीच 1935 में पर्शिया का नाम बदलकर ईरान किया गया। साल 1908 में ब्रिटिश कंपनी रॉयल डच शेल ने पहली बार ईरान में एक बड़े तेल के रिसोर्स की खोज करी, जिससे ईरान की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन रेजा शाह की दोस्ती ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ज्यादा थी, तो जो तेल ईरान का होना चाहिए था, जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ईरान को मिलना चाहिए था, उस तेल के रिसोर्स का सबसे ज्यादा हिस्सा ईरान के बदले यूरोपीय देशों में बांटना शुरू कर दिया, खासतौर पर ब्रिटेन और जर्मनी को, वो भी बेहद ही कम प्राइस पर। अब ईरान में एक के बाद एक तेल के भंडार मिलने लगे, जिस पर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। रेजा शाह के खिलाफ उस वक्त आवाज बुलंद कर रहे थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, जो रेजा की पॉलिसी से, ईरान के मॉडर्नाइजेशन से, तेल को सस्ता प्राइस पर बेचने से और पीएम का वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकाव से पूरी तरह वो खिलाफ थे। लोग उनकी बात मानने लगे
और रेजा शाह को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा। इसीलिए उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को देश से ही निकाल दिया, जिसके बाद खुमैनी ने कुछ वक्त इराक में और कुछ वक्त फ्रांस में बिताया, लेकिन वो अपने बयान और मैसेज ईरान तक पहुंचाते रहे, जिन्हें लोग सुनते। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे ईरान में इस्लामिक क्रांति फैल गई, इस्लामिक रेवोल्यूशन छा गया। फिर क्या था, खुमैनी वापस ईरान लौटे और बने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। रेजा शाह पहलवी और उनकी पत्नी को अब देश छोड़कर भागना पड़ा। 1979 से अब तक चाहे ईरान में कोई भी सरकार आए, कोई भी पीएम बने, कोई भी प्रेसिडेंट बने, पर पूरी पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तब ईरान का पड़ोसी देश इराक, जहां सद्दाम हुसैन का रूल था, उसे डर सताने लगा कि कहीं ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ है वो इराक तक न पहुंच जाए, रेजा पहलवी की तरह सद्दाम हुसैन की कुर्सी भी न चली जाए। इसीलिए उसने ईरान पर 22 सितंबर 1980 में हमला कर दिया। तकरीबन 8 सालों तक ये भयानक जंग चली, जिसमें ना तो ईरान जीता और ना ही इराक, लेकिन मानसिक तौर पर इसे ईरान की ही जीत माना जाता है। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। जंग के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने सैयद अली हुसैनी खामनेई, और तब से अब तक यही ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। केसर, जो सबसे महंगा मसाला या फिर यूं कहे जड़ी बूटी है, वो ईरान में ही सबसे ज्यादा होती है। पूरी दुनिया का 90% केसर ईरान से ही जाता है। ये है गुलिस्तान महल, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। इस खूबसूरत महल को भी 16वीं शताब्दी में सफाविद डायनेस्टी ने बनवाया था, लेकिन बाद में काजर डायनेस्टी ने इसे और सुंदर बनाया और इसे बड़ा किया। इस महल में ईरान का गहरा इतिहास और कला छुपी हुई है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान में कितनी कमाल की कारीगरी करी जाती थी। महल में लगी मार्बल की टाइल्स, उन पर करी गई नक्काशी बहुत ही सुंदर हैं। इस महल के बाहर एक बगीचा भी है। यहाँ लोग बैठकर आराम करते हैं, वक्त बिताते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये है इस्फान शहर में मौजूद नक्शे जहां स्क्वायर, ये भी यूनेस्को का हिस्सा है। इसे इमाम स्क्वायर भी कहा जाता है। इसे बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में सफाविद डायनेस्टी के द्वारा। आपको जानकर हैरानी होगी, ये विशालकाय इमारत 88,000 स्क्वायर मीटर में फैली है, जो कि 512 मीटर लंबी है और 160 मीटर चौड़ी। इस खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत में 4 मुख्य भवन हैं, जिसमें एक शेख लोतफल्ला मस्जिद है, दूसरा इसमें शाह मस्जिद है और इसके एक हिस्से में अली कापू महल है। यहाँ से खड़े होकर पूरे शहर को देखा जा सकता है। यूं तो ईरान में कई त्योहार हैं, लेकिन नए साल मनाने की परंपरा ईरान से ही शुरू हुई है। यहाँ 3000 साल पहले से नए साल का जश्न मनाया जाता है। इसे यहाँ के लोग नवरोज कहते हैं, जो कि 21 मार्च को बड़ी धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। इस दिन ईरान के कई शहर रंगीन लाइटों से सजे दिखते हैं। जगह जगह मेला लगता है। सबसे पहले उस दिन लोग अपने घरों में एक खाने की टेबल लगाते हैं, जिसमें 7 पकवान होते हैं और ये 7 पकवान सा से शुरू होने वाली चीजों से बनाए जाते हैं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, लेकिन पश्चिमी देश खासकर अमेरिका और इजराइल ये मानते हैं कि ईरान चुपके से परमाणु हथियार बना रहा है। यही वजह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इतना विवादास्पद है। 2000 के दशक में ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। 2002 में ये खुलासा हुआ कि ईरान ने नतांज और अराक में गुप्त परमाणु सुविधाएं बनाई हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA ने ईरान के परमाणु स्थलों की जांच शुरू की। 2005 में ईरान और 6 बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ,
जिसे JCPOA कहा गया। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। इसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम समृद्ध करना शुरू किया। 2025 तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से चर्चा में है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब इतना समृद्ध यूरेनियम है कि वे कुछ ही हफ्तों में परमाणु बना सकते हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा, लेकिन इजराइल और अमेरिका को ये डर है कि ईरान की क्षमता मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकती है।